अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़र्रुख एजाज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सबसे बड़े सूबे पंजाब में गंदम के हवाले से एक तो कुछ अहम फैसले हुए हैं, उस पर बात करेंगे। इसके साथ ही साथ आज की वीडियो में कुछ किसानों के लिए जो है वो सूद से पाक कर्ज़ों का ऐलान किया गया है, उस पर बात करेंगे। और इसके साथ ही साथ विफाक में भी जो है वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी में जो है वो कुछ अहम जो है वो पेशरफ्त हुई है, उस हवाले से भी डिटेल्स आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ ही साथ ओवरऑल गंदम का जो सिनेरियो है उस पर दोस्तों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, उन क्वेश्चंस को भी आज की वीडियो में हम एड्रेस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं सूबा पंजाब में गंदम के हवाले से। काफ़ी दोस्तों को शिद्दत से इंतज़ार था कि सूबा पंजाब गंदम के हवाले से क्या फ़ैसला करता है, यानी कि गंदम की जो सपोर्ट प्राइस है उस पर क्या डिसीजन लिए जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो रिकमेंडेशन हैं वो भिजवाई गई थी काबीना को, जिनमें जो है वो 4100 रुपये तक मैक्सिमम जो है वो गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करने के हवाले से रिकमेंडेशन जो हैं वो भिजवाई गई थी। लेकिन जो काबीना का इजलास हुआ, मरीम नवाज़ जो कि वज़ीर आला हैं, उनकी ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास हुआ, उसमें काफ़ी डिस्कशन के बाद जो है वो पंजाब में गंदम की कीमत को बरकरार रखने का फ़ैसला किया गया, यानी कि 3900 रुपये ही जो कि गुज़श्ता साल की सपोर्ट प्राइस थी उस पर ही गंदम की सपोर्ट प्राइस को इस साल भी बरकरार रखा जाएगा। यानी कि किसान को 3900 रुपये पर 40 kg जो है वो गंदम की सपोर्ट प्राइस मिलेगी। हुकूमत 3900 रुपये पर 40 kg में किसानों से गंदम परचेज़ करेगी। एक तो ये डिसीजन है। किसानों को काफ़ी ज़्यादा तवक्कुआत थी कि पंजाब हुकूमत जो है वो किसानों को रिलीफ देने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो इक़दामात करने के अज़्म का इजहार भी किया था, तो किसानों को उससे काफ़ी ज़्यादा तवक्कुआत थी। लेकिन जो है वो किसानों में काफ़ी ज़्यादा मायूसी फैली है इस फैसले के बाद, क्योंकि किसानों की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जैसा कि गुज़श्ता दिनों में आपने देखा कि निगरान हुकूमत के दौर में जो है वो 67% गैस की कीमतों में इजाफा हुआ, जिसके बाद खाद की कीमतों में यकदम जो है वो 1000 रुपये फ़ी बैग से भी ज़्यादा का इजाफा हो गया। बिजली की कीमतों में भी इजाफा हुआ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा हुआ। तो हर तरह से जो है वो किसान की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें इजाफा हो गया था। तो किसानों को काफ़ी ज़्यादा तवक्कुआत थी कि हुकूमत जो है वो कुछ रिलीफ देगी गंदम की सपोर्ट प्राइस की सूरत में, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो सका और किसानों के लिए 3900 रुपये पर 40 kg ही गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान किया गया। किसान ये इस बात पे भी नाला है कि जो निगरान हुकूमत थी उसने 4000 रुपये पर 40 kg गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की थी। अगर हुकूमत ना भी बढ़ाती तो कम अज़ कम 4000 की सतह पर तो बरकरार रखा जाता, क्योंकि सिंध में भी 4000 रुपये जो गंदम की सपोर्ट प्राइस है वो मुकर्रर की गई है, तो कम अज़ कम सिंध के साथ ही मैच कर लेते। तो किसानों को काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। किसान तंजीमों ने भी इस पर काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, और किसान तंजीमों का ये कहना है कि रमज़ान और ईद के बाद जो है वो इस पर एक भरपूर एहतजाजी मुहिम भी शुरू की जाएगी। ताहम इस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो गुज़श्ता साल हुकूमत ने खुद गंदम परचेज़ की थी वो 4700 रुपये पर 40 kg में सेल आउट की। गुज़श्ता वीडियो में मैंने किसान भाइयों से ये कहा था कि हुकूमत जो भी फैसला करती है, किसान भाई इस सूरत में अपना अच्छा जो है वो रेट ले सकते हैं कि अगर वो अपनी गंदम को कुछ अर्सा होल्ड कर लें। क्योंकि गुज़श्ता 2 सालों का जो सिनेरियो है उसको देखा जाए तो गुज़श्ता 2 सालों के दौरान भी यही सूरत हाल रही है कि जैसे ही किसान ने गंदम सेल आउट की तो उसके बाद अगस्त के महीने में गंदम की कीमतें चढ़ना शुरू हो जाती हैं, और मैक्सिमम जो हमने गुज़श्ता साल देखा कि 4700 रुपये तक जो है वो गंदम की कीमतें गईं। और हुकूमत ने भी उस कीमत से कमाया कि हुकूमत ने अपने भी जो स्टॉक थे वो 4700 रुपये पर 40 kg में सेल आउट किए। इसके साथ ही साथ ओपन मार्केट में जिन लोगों ने स्टॉक कर रखी थी गंदम, उन्होंने भी भरपूर मुनाफा कमाया। तो इस साल भी ये भरपूर जो है वो कोशिश होगी। हुकूमत तो कोशिश कर रही है कि गंदम की कीमतें जो है उनको कंट्रोल में रखा जाए मार्केट में आम शहरी के लिए, लेकिन ये मुमकिन नहीं होगा क्योंकि जो माफियात हैं वो मुतहर्रिक हो चुके हैं। उन्होंने गंदम की ख़रीदारी का आगाज़ कर चुके हैं। सिंध में जो है वो हार्वेस्टिंग ज़ोरों शोर से जारी है, जबकि पंजाब में ईद के बाद जो है वो ज़ोरों शोर से शुरू हो जाएगी। जनूबी पंजाब के कुछ इलाकों में हार्वेस्टिंग जो है वो जारी है। तो पंजाब में भी जो माफियात हैं वो खासे मुतहर्रिक होते दिखाई दे रहे हैं इस फैसले के बाद कि हुकूमत ने 3900 रुपये पर 40 kg सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की है। तो बड़े स्टॉक्स जो हैं वो ख़रीदे जाएंगे प्राइवेट सेक्टर की जानिब से, और उसके बाद जो है वो माफियाज का होल्ड होगा गंदम पर।
हुकूमत जो स्टॉक्स खरीदती है उसका मकसद ये होता है कि मार्केट में गंदम की कीमतों को कंट्रोल किया जाए, लेकिन गुज़श्ता साल भी हमने देखा कि हुकूमत जो है वो इसमें नाकाम रही और मार्केट जो है वो 4700 से 5000 रुपये पर 40 kg तक गई। किसान भाई ये क्वेश्चन कर रहे थे कि हो सकता है कि जो है वो हुकूमत की परचेजिंग के फ़ौरन बाद जो है शायद ओपन मार्केट में गंदम की कीमतें मज़ीद कम हो जाएँ, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि जैसे ही गंदम का सीज़न आउट होगा तो उसके बाद एक मरतबा फिर से गंदम की कीमतें ओपन मार्केट में रेज होना शुरू हो जाएंगी। कुछ दोस्तों के क्वेश्चन ये भी आ रहे थे कि जो आटा एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई है हुकूमत की जानिब से, वफाकी हुकूमत ने जो है वो आटा बैरून मुल्क एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी है, उस पर कुछ डिटेल्स आप दोस्तों के साथ शेयर कर लेते हैं। तो उस हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि ये बात सच है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो आटा है वो एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन वो आटा सिर्फ इम्पोर्टेड गंदम जो कि इम्पोर्टर्स की जानिब से मंगवाई जाती है उसकी क्रशिंग के बाद जो है वो आटा एक्सपोर्ट करने की इजाज़त है। लोकल गंदम का आटा जो है वो एक्सपोर्ट करने की इजाज़त कतन नहीं है। तो ये अपडेट्स हैं गंदम के हवाले से। अब बात कर लेते हैं वफाकी हुकूमत के हवाले से। मैं आपको ये बताता चलूँ कि वफाकी हुकूमत में इस दफ़ा जो है अब तक गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान नहीं हो सका। उसकी वजूहत ये थी कि एक तो वफाकी हुकूमत बनी, लेकिन जो वफाकी वज़ीर हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी के वो मौजूद नहीं थे, लेकिन आज की डेट में जो है वो वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी ने भी अपना ओहदा जो है वो संभाल लिया है। वजारत में वो आज गए हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी में और वहाँ पर उन्होंने जो है वो मीटिंग्स भी ली हैं। तो अब यकीनन वफाकी सतह पर भी जो किसानों के हवाले से इक़दाम हैं वो जल्द अज जल्द शुरू हो जाएंगे। राना तनवीर हैं नून लीग के, उन्हें जो है वो कलमदान दिया गया है वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी का और आज उन्होंने विज़िट किया। वहाँ पर जो सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी हैं और जो वजारत के दीगर आला हुकाम हैं उन्होंने रिसीव किया है, कलमदान संभाला है वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी ने। और अब यकीनन चंद दिनों में जो वफाक की जानिब से किसानों के लिए इक़दाम हैं उस पर भी अपडेट्स आना शुरू हो जाएंगी। अब आखिर में बात कर लेते हैं सूद से पाक कर्ज़ों के हवाले से। तो जहां एक जानिब पंजाब हुकूमत ने गंदम का अच्छा रेट नहीं दिया, किसानों को 3900 रुपये पर 40 kg का ऐलान किया है, तो दूसरी जानिब किसानों को कुछ रिलीफ देने के लिए जो है वो सूद से पाक कर्ज़े देने का ऐलान किया है पंजाब हुकूमत का ये कहना है। और बाकायदा पंजाब काबीना ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। पंजाब काबीना की जानिब से मंजूरी के बाद अब जो किसान हैं उन्हें 1.5 लाख रुपए तक जो है फी फार्मर जो है वो सूद के बगैर कर्जा दिया जाएगा। और किसान भाइयों को ये कर्जा इसलिए दिया जा रहा है कि वो अपनी नेक्स्ट क्रॉप के लिए जो है वो अच्छा बीज इस्तेमाल कर सकें, खाद ले सकें और इसके बाद मयारी स्प्रे जो है वो इस्तेमाल कर सकें। तो इसलिए किसानों के लिए ये सहूलत जो है इसकी अप्रूवल दी गई है। 1.5 लाख रुपया एक किसान को कर्जा दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये कर्जा जो है वो सिर्फ किसान कार्ड के ज़रिए दिया जाएगा। जिन किसानों के पास पहले से किसान कार्ड बने हुए हैं वो भी इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो गुज़श्ता दिनों मैंने आपको बताया था कि पंजाब हुकूमत ने जो नवाज शरीफ किसान कार्ड का इजरा किया है, उस कार्ड के ज़रिए भी किसानों को 1.5 लाख रुपए तक सूद से पाक कर्जा जो है वो फ्राहम किया जाएगा। तो किसान भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि वो जल्द अज जल्द अपने किसान कार्ड बनवाएं इस सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए। यकीनन जो है वो एक अच्छा इकदाम है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो है गंदम का जो इकदाम था उसको हमने क्रिटिसाइज़ भी किया, लेकिन यकीनन जो अच्छे इकदाम हैं उन पर तारीफ़ करना भी बनती है। तो किसानों को इस वक्त अशद ज़रूरत थी कि उन्हें आसान इकसात पर और सूद से बगैर जो है वो कर्जे दिए जाएँ। तो हुकूमत ये इकदाम लेने जा रही है, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो किसान कार्ड होल्डर हैं पंजाब में। तो आप किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जल्द अज जल्द जो महकमा ज़राअत तौसीक़ के दफ्तर हैं वहाँ से अपने जो किसान कार्ड है वो जल्द अज जल्द बनवाएं ताकि आप इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकें। तो आज तक के लिए ये तमाम अपडेट्स थी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।